जियो जब से ये सिम मार्केट में आई है इसने तब से ही तहलका मचा रखा है। लोगों ने सिम इतनी खरीदी कि सबके मोबाइल में ये आलम हो गया है, एक नंबर नॉर्मल नाम से और दूसरा उसी के नाम के आगे जियो लगाकर सेव होने लगा। आपके मोबाइल में भी ऐसे कई नंबर होंगे, लेकिन ये सिम इतनी बिकी क्यों? जवाब आसान है, सस्ता इंटरनेट। और सस्ता भी इतना कि इसने इंटरनेट की दुनिया को ही पलट कर रख दिया। जब एयरटेल आइडिया 100 200 में 1 GB इंटरनेट दे रहे थे, इसने उस टाइम पर आगे फ्री में इंटरनेट बांटा। अब बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी मजबूर कर दिया इंटरनेट पैक सस्ता करने के लिए। लेकिन फिर आता है वो टाइम जब जियो फ्री का इंटरनेट बंद कर देता, पैसे लेना शुरू कर देता। यहाँ तक भी ठीक था कि अभी कुछ दिन पहले ही बाकी कंपनियों के साथ जियो ने भी अपने रेट एक बार फिर बढ़ा दिए। और अगर आप भी जियो की सिम चलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इंटरनेट की वो स्पीड अब नहीं आ रही है जो कभी आती थी। तो क्या जियो कुछ और करने वाला है? लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये सब जियो का एक प्लान है जिसके बाद वो आपको लूटना शुरू करने वाला है। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे आज। तो जियो वाले तो खास तौर पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 2016 ये तारीख बेहद खास है क्योंकि ये तारीख एक क्रांति लेकर आई थी। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी क्रांति है जिसके बारे में किताबों में हमने नहीं पढ़ा। तो दोस्तों ये तारीख है जियो के लॉन्च की और क्रांति है डेटा की। आपको भी याद होगा कि इससे पहले हमें अगर 3 GB डेटा लेना होता था तो हमें 500 से 700 रुपए खर्च करने पड़ते थे और फिर कॉल और मैसेज के पैसे अलग। लेकिन फिर जब जियो लॉन्च हुआ तो ऐसा लगा कि अंबानी ने भारत में डेटा क्रांति ला दी है। जहां पहले स्टूडेंट तो छोड़ो, बड़े बड़े आदमी भी डेटा को सोच समझकर यूज करते थे, वहीं अंबानी के जियो में हमें मिल रहा था सबसे पहले तो फ्री सिम, फिर उसमें फ्री इंटरनेट, वो भी 4G, फ्री कॉलिंग और फ्री SMS। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही दिनों में जियो भारत का नंबर 1 नेटवर्क बन गया। जियो की बदौलत गांव-गांव में सस्ता और तेज इंटरनेट पहुंच गया। हालांकि अब जब आइडिया और वोडाफोन एक साथ आ गए तो वो नंबर 1 बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ इंटरनेट पर ही बात क्यों हो रही है, कॉलिंग और मैसेजेस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इसलिए क्योंकि जियो लाई ही हाई स्पीड इंटरनेट के नाम पर गई थी और लोगों ने इसे लिया भी इंटरनेट के नाम पर था। और मुकेश अंबानी ने दावा किया था कि जियो बाकी के नेटवर्क से 80 गुना तेज है। दावा काफी हद तक सही भी था। लॉन्च के बाद जियो की स्पीड 50 से 60 MB पर रहती थी, लेकिन अब वो गिर गई है और वो भी तब जब जियो ने रेट बढ़ा दिए। यानी जब फ्री में दे रहे थे तब सब वर्ल्ड क्लास सर्विस थी और जब पेड किया तो चीजें बढ़ने लगी। और अब जब एक बार फिर से डेटा पैक्स के रेट बढ़ा दिए हैं तो स्पीड मानो बिल्कुल मरसी गई है। अगर हम TRAI के आंकड़े देखें तो एयरटेल की स्पीड सबसे ज्यादा है, वहीं जियो की स्पीड सबसे कम। अब सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई कार बेचे और बोले कि 30 का एवरेज देती है और आपको वो 30 का एवरेज दिखा भी, और जब आप उसके पैसे दें तो अचानक से उसका एवरेज 10 का भी ना रहे। बेशक आपको गुस्सा आएगा और वो आपको फ्रॉड लगेगा। तो क्या जियो भी यही कर रहा है? स्पीड बताई कुछ और अब दे कुछ रहा है। जियो की स्पीड कम होने से वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन जो सबसे पहली वजह है वो है इसके बढ़ते यूजर्स। आप सोच रहे होंगे कि इससे इंटरनेट स्लो होने का क्या लेना देना। हम बताते हैं। जिस दिन से देश में जियो लॉन्च हुआ तब से इसके यूजर बहुत तेजी से बढ़े हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा। लेकिन यहाँ जो चीज मेन है वो ये है कि जियो के यूजर तो तेजी से बढ़े, लेकिन जियो ने उस स्पीड के साथ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जियो की स्पीड कम हो गई। चलो थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझते हैं दोस्तों। असल में भारत में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने टावर्स तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए कॉपर वायर्स का यूज करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये वायर इन लोगों को ऑप्टिकल फाइबर से सस्ती पड़ती है। लेकिन इन वायर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ज्यादा बड़े अमाउंट में और ज्यादा स्पीड के साथ डेटा पैकेज को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाती हैं। अब इससे बचने के लिए कंपनियां हर टावर पर डेटा स्पीड कंट्रोलर इंस्टॉल कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है, रुको बताते हैं। इस डेटा स्पीड कंट्रोलर का काम ये होता है कि लोड के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्पीड कम और ज्यादा करके सारे यूजर्स तक बराबर पहुंचाता है। माने अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां पर यूजर्स ज्यादा होंगे तो ये अपने आप स्पीड कम कर देगा, और अगर उस एरिया में यूजर्स कम होंगे तो आपकी सिम की इंटरनेट स्पीड बढ़ा देगा। अब तो आप समझ गए ना। लेकिन अंबानी ने वादा तो ये नहीं किया था, और अब जब आप 4G के पैसे दे रहे हैं तो फिर ये 2G और 3G वाली स्पीड क्यों? अगर आप भी जियो का इंटरनेट यूज करते हो तो आपका इसकी स्पीड के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। खैर इसका एक सोल्यूशन वायर्स के जरिए मिल सकता है। अगर कंपनी कॉपर वायर की जगह ऑप्टिकल फाइबर का यूज करे तो यूजर्स बढ़ने के साथ इंटरनेट की स्पीड में कोई खास गिरावट नहीं आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये काम कंपनी नहीं कर रही है।
पॉश इलाकों और बड़े शहरों में कंपनी यही काम कर रही है, वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रही है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों का क्या, गांव का क्या, छोटे शहरों का क्या और कस्बों का क्या? यहाँ तो यही लग रहा है कि जियो अपने ग्राहकों में फर्क कर रहा है, यानी अमीर लोगों के एरिया वाले टावर में ऑप्टिकल फाइबर और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के रहने वाले इलाकों में यानी गांव कस्बों में कॉपर केबल। और इसीलिए शायद लोग कहने लगे हैं कि जियो अब हमें लूट रहा है, क्योंकि रिचार्ज के पैसे तो बाकी यूजर्स भी उतने ही दे रहे हैं जितने मेट्रो सिटी और बड़े शहरों में रहने वाले लोग दे रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और असली वजह बताते हैं। असली वजह है 5G। असल में आज के दौर में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर अपने ग्राहकों को 5G स्पीड देने में लगे हुए हैं और वो सारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आने वाली 5G टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 5G के आते ही 4G का वही हाल होगा जो आज की तारीख में 3G का है, यानी कोई भी इसकी स्पीड को पसंद नहीं करेगा और लोग इसे भूल जाएंगे। और इसी वजह से सारी कंपनियां जिसमें जियो भी शामिल है वो सब 5G को डेवलप करने में लगी हैं और 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर रही हैं, जिसका नतीजा भुगत रहे हैं कस्टमर्स और इनकी फ्यूचर प्लानिंग के चक्कर में आप और हम स्लो इंटरनेट की दिक्कतें झेल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जियो को पहले अपनी 4G वाली दिक्कतों को सही करना चाहिए और सभी कस्टमर्स को अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहिए, या फिर जल्द से जल्द 5G पर काम करके 5G को देश में लाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।